नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार गौतम आपका गौतम हुसैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम 12th के अगला पार्ट लेके आए जिसमें हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन के क्या टाइप होते हैं, फंक्शन के बारे में हमने पिछली वीडियो में अपने पढ़ चुका है कि फंक्शन क्या होता है, किसे फंक्शन कहते हैं, ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे उसके टाइप्स क्या है, फंक्शन के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से फंक्शन के टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन समझने के लिए चलिए समझते हैं, फिर बात करते हैं आगे। जो फंक्शन है हमारा वो दो टाइप का होता है। देखिए, जो फंक्शन है हमारा वो दो टाइप का होता है। कौन कौन? एक होता है वन फंक्शन। एक फंक्शन, पहले फंक्शन कहते हैं वन फंक्शन, और दूसरी को कहते हैं हम मैनी वन फंक्शन। पहले फंक्शन को क्या कहते हैं? वन फंक्शन। दूसरे क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन। अब वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इंजरेटिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजरेटिव फंक्शन भी कहते हैं, और मैनी वन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे वन को इंजरेटिव फंक्शन और मैनी वन को सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब समझते हैं कि वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है। अभी हम इनको भी क्लासिफाई करेंगे, ये भी दो टाइप के होते हैं और ये भी दो टाइप के होते हैं। वन फंक्शन क्या होता है, चलिए एक हम उदाहरण के एक एग्जांपल के तहत समझते हैं कि वन फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो जो वन फंक्शन होता है, देखिए अगर कोई फंक्शन डिफाइन करें, रिलेशन डिफाइन करें तो क्या करते हैं, देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये कोई फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं R to R। R का मतलब रियल टू रियल, मतलब इसका मतलब बता देते हैं आप। ये जो लिखे हैं, क्या ये जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है, इसके बताते हैं हम। जो इसका मतलब है रियल नंबर, इसका मतलब है रियल नंबर। मतलब कि जो फंक्शन का जो डोमेन होगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा, और फंक्शन का जो कोडोमेन होगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। तो हम समझते हैं कि ये होता क्या है वन फंक्शन। हम एक क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, फंक्शन हम डिफाइन करते हैं fx = 3x + 3। ये हम फंक्शन डिफाइन किए। अब इसको हम एक एरो रिप्रेजेंटेशन के तहत समझेंगे क्या होता है। हम यहाँ एक एरो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, इसे हम कहते हैं x, इसे कहते हैं y, ठीक है ना। ये हमारा r क्योंकि रियल टू रियल डिफाइंड है, और ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखें तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? 1 रखने पे यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 1 3 और 3 6 रहेगी। मतलब 1 किससे रिलेटेड रहेगा? 6 से। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ 2 रखेंगे तो देखिए 3 2 6 और 3 9, मतलब 2 किससे रिलेटेड रहेगा? 9 से। अगर हम यहाँ 1/3 रखते हैं, देखिए 1/3 रखते हैं तो क्या होगा? 1/3 रखने पर 3 कैंसिल हो जाएगा, आया कितना? 4। तो ये हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है ना। ये किसका एग्जांपल है? वन फंक्शन का। तो होता क्या वन फंक्शन? देखिए वन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका डोमेन और कोडोमेन जितने भी एलिमेंट है, और उसमें जितने मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट रहेंगे और डोमेन में जितने एलिमेंट रहेंगे उनका सिंगल इमेज बनना चाहिए। अगर सिंगल इमेज बनता है तो वो वन फंक्शन कहलाएंगे। क्या कहा हमने? अगर उसका सिंगल इमेज, अगर ये डोमेन, इसे डोमेन कहते हैं, याद रखिएगा, इस पार्ट को हम डोमेन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो पे नए हैं, जिनको नहीं पता डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है,
तो प्लीज अभी जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए जहां हमने डोमेन कोडोमेन और रेंज के बारे में बताया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसके बाद ही आप इसको देखें तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो वन का मतलब हमारे कहने का मतलब कोडोमेन और डोमेन के जो एलिमेंट है उनका सिंगल इमेज बनेगा तभी वो वन वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये इतना समझ में आ गया। वन वन फंक्शन कब होगा? जब डोमेन और कोडोमेन में सिंगल इमेज बनेगा, एलिमेंट के बीच सिंगल इमेज बनेगा, सिंगल, ठीक है ना, तो वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं मैनी वन फंक्शन क्या होता है। तो मैनी वन फंक्शन समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ले रहा है? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक एग्जांपल है। इसके लिए भी हम क्या कहते हैं, एरो डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा r है, हम r ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम रियल टू रियल डिफाइन किए, एग्जांपल दोनों को ये हम यूज कर रहे हैं, रियल टू रियल डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। तो r है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, यहाँ 1 रखें तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ये इससे रिलेटेड होता है। अगर हम x की वैल्यू -1 रखें, -1 जब रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो भी तो 1 ही आएगा, सॉरी तो भी तो 1 ही आएगा। तो ये इसी से मतलब 1 भी रिलेटेड है 1 से और -1 भी रिलेटेड है 1 से। अब अगर वैल्यू हम 2 रखें यहाँ x की वैल्यू, तो यहाँ किसकी वैल्यू आएगी? 2 का स्क्वायर 4। अगर हम वैल्यू यहाँ -2 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? तो भी 4 ही आएगा। मतलब इसका रिलेटेड, इसका मतलब है कि मैनी वन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जहाँ कोडोमेन में जो एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट का एक सिंगल इमेज बनेगा। 2 एलिमेंट का एक सिंगल इमेज बने तो उसको हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। क्या कहा? 2 एलिमेंट में, कोडोमेन में 2 एलिमेंट में एक सिंगल इमेज बनेगा तभी उसे हम मैनी वन फंक्शन कहेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। अब इसका भी जो वन वन फंक्शन है, क्या कहा? वन वन फंक्शन जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए क्या है, यही से हम उसको 2 भागों में बांटते हैं। वन वन फंक्शन को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं वन वन, पहले को क्या कहते हैं? 1 1 इंटू सॉरी ऑन टू, 1 1 ऑन टू कहते हैं पहले वो, और दूसरे कहते हैं 1 1 इंटू कहते हैं। ये 2 बातें हैं, ठीक है ना। इसको 1 1 फंक्शन भी 2 भागों में डिवाइड है, 1 1 ऑन टू और 1 1 इंटू। अब इसको समझते हैं 1 1 ऑन टू क्या होता है। तो 1 1 ऑन टू को अगर हम समझें, अगर हम कोई एरो रिप्रेजेंट बनाएं, एरो, ठीक है ना। आई होप आप समझ दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है ना। 1 1 के लिए क्या बनाए? कोई 2 एरो डायग्राम बनाए। क्या बनाए? 2 एरो डायग्राम बनाए। ये क्या होगा? रियल टू रियल डिफाइन होगा। यहाँ कोई एलिमेंट मानते हैं 1 2 3, यहाँ कोई मान लेते हैं 4 5 6। ये इसका सिंगल इमेज बने, ये इसका सिंगल इमेज बने। इसका मतलब कि इसका भी सिंगल इमेज सेम ऐसे बनता है, ठीक है ना, सेम ऐसे बनता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 1 ऑन टू। मतलब कि जो डोमेन में जितने एलिमेंट हैं, डोमेन इक्वल टू कोडोमेन। अब एलिमेंट की बात करना याद रखिएगा। डोमेन में भी जितने भी एलिमेंट हैं, कोडोमेन भी जितने भी, दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या कहा? डोमेन के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट अगर सेम हैं और उनको वो सिंगल इमेज बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 1 ऑन टू, ठीक है। क्या कहा? अगर डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं और वही एलिमेंट कोडोमेन में, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, 1, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, और उनका सिंगल इमेज बने, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 का, 3 का 6 का, तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू बोलते हैं। अब 1 1 इंटू किसे बोलेंगे ये भी देखिए। मान लेते हैं कोई 2
ये डायग्राम है, क्या एरो डायग्राम है, ये रियल टू रियल डिफाइन है, ये एक्स कहते हैं, इसे वाई कहते हैं। अब इसको मान लें 1 2 3, इसे मान लें 4 5 6 7, 1 का 4 के साथ, 5 2 5 के साथ और 3 6 के साथ। बट एक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो बच गया है। क्या कहा? ऐसा एलिमेंट जो कि बच जा रहा है, मतलब कि डोमेन में, वो डोमेन में जो एलिमेंट ज्यादा हो जाए, ठीक ना, ऐसे फंक्शन को हम ऑन इनटू बोलते हैं। क्या कहते हैं? सबका सिंगल इमेज बने, जितने भी एलिमेंट डोमेन में हो उनका सिंगल इमेज तो बने, बट एक या एक से अधिक एलिमेंट को डोमेन में बच जाते हैं। को डोमेन में जब बच जाते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम 1 इनटू कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कहें। को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनका सिंगल इमेज बने, पहला बात। को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनका सिंगल इमेज बने। दूसरी बात, अगर को डोमेन में एलिमेंट्स एक या एक से ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक या एक से ज्यादा बढ़ जाते हैं जिनका कोई सिंगल इमेज नहीं बनता है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1 इनटू। आई होप आप समझ रहे हैं 1 इनटू होता क्या है। अब हम बात करते हैं इस इनके में क्या होता है। ये भी दो टाइप से क्लासिफाई हैं, तो इनका भी दो टाइप है। देखिए क्या है, इनको हम पहले वाले कहते हैं मैनी वन ऑन टू। अब और इसे कहते हैं मैनी वन इनटू। इसे क्या कहते हैं? आई होप दिख रहा है। इसे क्या कहते हैं? मैनी वन ऑन टू, और इसे कहते हैं मैनी वन इनटू कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कोई ये एरो डायग्राम दिया हुआ है और ये रियल टू रियल डिफाइंड है, इसे एक्स कहते हैं, इसे वाई कहते हैं। ये 1 2 3 और मान लेते हैं 4 भी है, ये 5 6 7, ठीक है ना, या 6 ही है। करना क्या है, अगर ये इसके साथ रिलेटेड हो, ये इसके साथ रिलेटेड हो, और यही 3 6 के साथ भी रिलेटेड हो, और यही 4 6 के साथ रिलेटेड, मतलब कि कोई एलिमेंट बचा ना हो। किसमें? को डोमेन में। को डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जिनका इमेज ना बने, ठीक है ना, जिनका सिंगल इमेज ना बने। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या किए थे, को डोमेन में दो एलिमेंट का एक सिंगल इमेज बनता है, तो उसे मैनी वन फंक्शन कहते हैं। इसमें भी वही सेम रहेगा, बट इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें अगर एक भी को डोमेन में भी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचता है जिसका सिंगल इमेज ना बना हो, तभी हम उसको मैनी वन ऑन टू बोलेंगे। मैनी वन ऑन टू बोलेंगे। देखिए, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा जिसका अभी तक क्या इमेज नहीं बना हो। अगर नहीं बचा है, नहीं बचा ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसमें बचा हुआ है ना, तो इसका किसी का भी साथ इमेज नहीं बना, तो इस ऐसे को हम क्या कहते हैं? मैनी वन ऑन टू कहते हैं। और ठीक इसी तरह इसमें मैनी वन इनटू में क्या कहते हैं? देखिए, मैनी वन इनटू में क्या कहते हैं, अगर ये 1 2 3 4 है और इसे हम मान लेते हैं 5 6 7 8 9 मान लेते हैं। 1 क्या है? 5 के साथ रिलेटेड है, 2 भी 5 के साथ रिलेटेड है, 3 क्या है? 4 6 से रिलेटेड है, और 4 क्या है? 6 के साथ रिलेटेड है। ये देखिए, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो इसमें क्या है कि कुछ एलिमेंट बच गए हैं जिनका क्या है कि इमेज नहीं बना है, जो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे ऐसा फंक्शन जिसमें को डोमेन में कुछ एलिमेंट बच जाते हैं, कुछ या कुछ से ज्यादा एलिमेंट बच जाते हैं जिनका इमेज ना बना हो, जो किसी के साथ रिलेटेड ना हो, उसे हम कहते हैं मैनी वन इनटू। मतलब कि डोमेन में क्या करते हैं, दो एलिमेंट का एक सिंगल इमेज बनता है। इसमें और इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। इसमें सिंगल इमेज बनता था, एक एलिमेंट के साथ एक इमेज। इसमें दो एलिमेंट के साथ एक इमेज बनेगा, एक रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? मैनी वन इनटू कहते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। कुछ भी अगर बच गया, एक या एक से ज्यादा बच गया, तो वो मैनी वन इनटू हो जाता है। आई होप आप समझ गए हैं।
आज हमने अभी तक पढ़ा टाइप ऑफ फंक्शन पढ़े। टाइप ऑफ फंक्शन में हमने समझ लिया है 1-1 फंक्शन क्या होता है, इसे इंजरेटिव फंक्शन कहते हैं, उसे सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1-1 फंक्शन में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन क्या है, रियल टू रियल। पहला रियल डोमेन रियल नंबर, दूसरा कोडोमेन रियल नंबर, ठीक है। मतलब कि डोमेन जो होगा, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर से आएगा, इसका कोडोमेन जो होगा रियल नंबर से आएगा। उसके बाद हम एक फंक्शन मान लिए। क्या मान लिए? फंक्शन मान लिए। फंक्शन जो भी माने हैं, एग्जांपल 3x + 3 वैल्यू पुट करते समय y की वैल्यू आती रही। सबका सिंगल इमेज बन रहा है, सिंगल इमेज बन रहा है तो 1-1 फंक्शन होगा। इसी में अगर मैनिमल फंक्शन में अगर कोडोमेन में 2 एलिमेंट का एक इमेज बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मैनिमल फंक्शन कहते हैं। इसी का दो टाइप हो गया, 1-1 और 1-1। इस तरह से इसके एग्जांपल और इसके एग्जांपल आप समझ होंगे। इसी तरह -1 और -1। इस तरह आज हमारा फंक्शन के टाइप्स भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कोई क्वेश्चन जो है जो नहीं आ रहा है। और आई होप आप समझ गए होंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा गॉफ क्या होता है, ऑफ क्या होता है, ठीक है ना, गॉफ क्या होता है। तो ऐसे टॉपिक हम अगली बार स्टार्ट करेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो इसी में रहेगा। तो एक बात और आपसे कहना है कि आप हमें नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी। हम चाहते हैं आपके साथ हम लाइव क्लास लें और आपको एकदम आमने सामने हम आप दोनों पढ़ें। अब उस समय आप और हम जब पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा, उस समय पढ़ने में बहुत ज़्यादा मस्ती हम करेंगे, पढ़ते समय भी करेंगे क्लासेस में। जैसे हम अगर आप वैसे हमें नहीं जानते पर्सनली, अगर आप हमसे पढ़े हैं हमारे गौतम से क्लासेस में, जो भी हमको जानते हैं तो वो जानते हैं कि हम पढ़ाने का हमारा तरीका कैसे है, हम कैसे क्लास में भी एकदम मस्ती के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी मजा आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं आप जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए ताकि हम आपके सामने लाइव क्लासेस रखें। लाइव क्लासेस में वैसे भी आप सामने से जो भी क्वेश्चन अभी तक आप डाउट पूछ नहीं सकते, फिर तो वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर आपका डाउट क्लियर अगले वीडियो में करेंगे। आप लाइव क्लास में क्या रहेगा, आप सामने ही कोई भी क्वेश्चन क्या होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, हम देखिएगा, कमेंट पढ़ेंगे और उसको उस समय आपको फिर से बता सकते हैं। तो लाइव क्लास का बहुत सारे फायदा है। तो आप जल्दी जल्दी ये कीजिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। और चलिए वीडियो तो आज लगभग आई होप आप समझ गए होंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है। अगला वीडियो में हम आपसे गॉफ और फॉफ के बारे में समझेंगे, ये बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। अपने दोस्तों में अपने ग्रुप्स में शेयर करो वीडियोस को, इंग्लिश की वीडियोस को शेयर करो, मैथ की वीडियो को शेयर करो, रीजनिंग की वीडियो को शेयर करो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। तो मैं समझ रहा हूँ, आई नो कि मुझे पता है कि आप लोग इस सब्सक्राइब वाले जो भी हमने आपको भी बताया सब्सक्राइबर के बारे में, आप जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते हैं। टाइप फंक्शन के जो भी अगले जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, गॉफ हो गया, पॉप हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Wow.